अरे भाई आओ आओ आओ। ये तेरा बेटा है ना महेश? जी हाँ। मैम साहब कल से यही भाजी लेके आएगा। क्यों, क्या 10वीं में फेल हो गया? नहीं नहीं, पास हो गया है, 80% मिला है। लेकिन क्या करे, साइंस में एडमिशन नहीं मिला ना, तो मैंने उसे कहा तू भी कल से भाजी बेचना शुरू कर दे। 80% पर भी साइंस में एडमिशन नहीं मिला? 80.33% पे एडमिशन क्लोज हो गया, वरना मैंने सोचा था 12वीं में 97% लाकर IIT ज्वाइन करूंगा और बिल गेट्स के कंपनी में नौकरी करूंगा और एक दिन बिल गेट्स को कंपनी से निकालकर खुद मालिक बनूंगा। कितना बोलता है ये। एनीवे, दुनिया का सबसे अमीर होने वाला लड़का आज भाजी बेचने पर मजबूर हो रहा है, वो भी 0.33% की वजह से। मैम साहब, भाजी बेचना कोई बुरी बात नहीं है, और आजकल जिस तरीके से भाजियों के दाम बढ़ रहे हैं ना, उससे तो लगता है जल्दी भाजियों का स्मगलिंग चालू हो जाएगा। वो तो है। और मेरा महेश भाजियों का डॉन बनेगा। वो मतलब करेला किंग। हाँ मैम साहब, करेला किंग। करेला किंग, आधा किलो करेला दे दो। इतना ही? क्या हुआ मधु, किससे बातें कर रही हो? चंपक, अब तो हमारा देश रहने लायक नहीं रहा है। अरे इसमें नई बात कौन सी है मधु? लेकिन आज क्या हो गया, सब्जियों के भाव फिर से बढ़ गए क्या? अरे दाम कम कब थे? अरे आजकल तो 80% लाकर भी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलती। अच्छा हुआ हमने बच्चे पैदा नहीं किए, वरना हमारा बच्चा भी 80% लाकर आज भाजी बेचने पर मजबूर हो जाता। मधु क्या हुआ? मधु वो क्या हुआ? जा ममता को बुला के ला। मधु बैठो बैठो बैठो। ना ना मधु, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोई है? मधु नहीं नहीं नहीं, कोई है? चंपक, क्या फिल्मी पतियों की तरह डॉक्टर डॉक्टर कर रहे हो? ठीक से उल्टी भी नहीं आने देते। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा था मधु कि आजकल बाहर होटल में खाना बहुत खतरनाक होता है, लेकिन तुम जब तक होटल में जाकर 500,000 का बिल नहीं करते तुम्हें मजा नहीं आता। ओफो चंपक, कल रात तो हम पूरे 6 महीने के बाद गए थे बाहर खाना खाने। लेकिन पूरे 800 का बिल हुआ था मधु, और ऊपर से डॉक्टर का खर्चा आ गया। क्या हुआ? क्या हुआ? गुड न्यूज़! चंपक दीक्षित, अब तो खर्चे ही खर्चे हैं। डिलीवरी का खर्चा, नैपकिन का खर्चा, दूध के पाउडर का खर्चा। मैं तो समझा नहीं ममता, किसकी डिलीवरी? मधु की डिलीवरी। वो माँ बनने वाली है। ये सब हुआ कैसे जीजू? Shut up, Sandy! मतलब प्लीज, आपको मालूम है ये सब कैसे हुआ? देख सैंडी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, काम में आएगी। क्या है, इंसान कितनी भी सावधानी बरत ले, होता वही है जो भगवान चाहता है। जब हुआ तो हुआ जीजू। पर अब ये बात बताइए, आप इतने परेशान क्यों हो गए यार? मैं ये सोच रहा हूँ सैंडी कि उसके एडमिशन के लिए चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश कैसे लाऊं यार? चंपक, मेरा मतलब है चंपक, जब तक हमारा बच्चा स्कूल जाने के लायक होगा, तब तो एडमिशंस के लिए यूएनओ की या अमेरिका के राष्ट्रपति की सिफारिश लगने लगेगी। मतलब फ्लाइट का खर्चा अलग? तुम लोग बातें ही करते रहोगे, मिठाई विठाई भी खिलाओगे। अरे ममता, सबसे पहले मैं मम्मी को कनाडा फोन करती हूँ। रुको मधु, पहले कंफर्म तो कर लो, हो सकता है सिर्फ एसिडिटी हो। चंपक, एसिडिटी और प्रेगनेंसी के बीच का फर्क हम औरतों को डॉक्टरों से सीखना नहीं पड़ता, और पतियों से तो हरगिज नहीं। हेलो कनाडा, मम्मी मैं प्रेग्नेंट मधु बोल रही हूँ। हाँ मम्मी, मैं माँ बनने वाली हूँ, और चंपक बाप। मुझे मालूम था कि चंपक का चाल चलन ठीक नहीं है। अरे, आपने पुलिस में रिपोर्ट की, तुम्हें तो उसे कोर्ट में घसीट के हर्जाना मांगना चाहिए। ओफो मम्मी, शायद आपको याद होगा कि मेरी और चंपक की शादी हुई थी, और अक्सर शादी के बाद औरतें माँ बन जाती हैं। मालूम है। तुम्हें मुझे ताज्जुब है कि चंपक को तुम्हें माँ बनाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं था। ओफो मम्मी, तुम नानी बनने वाली हो। What? मैं नानी बनने वाली हूँ। ओह थैंक यू मधु, थैंक यू, तूने मुझे नानी बना दिया। देखो, अब तुम इंडिया में नहीं रहोगी, तुम्हारी डिलीवरी यहाँ कनाडा में होगी, और उसके बाद तुम तीनों यहाँ मेरे साथ रहोगे। क्या बात कर रही हो मम्मी, ऐसे कैसे हो सकता है? होगा। अरे ये तुम्हारे बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। देखो, तुम लोग पासपोर्ट वगैरह तैयार रखना, मैं यहाँ से टिकट्स और वीजा भेज देती हूँ। हाँ? मगर मम्मी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बाय। क्या बात है मधु? अरे ममता, मम्मी हमें वहाँ कनाडा बुला रही है। अरे ये तो खुशी की बात है, हर माँ अपने बेटी की पहली डिलीवरी में उसके साथ रहना चाहती हैं। अरे नहीं ममता, मम्मी तो हम दोनों को हमेशा के लिए कनाडा बुला रही है। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है सर? आप कनाडा ही तो जा रहे हो ना, और कनाडा कोई दूसरी दुनिया में तो नहीं है।
आपको पता है सर, कितने सारे लोग रोज इंडिया से कनाडा अप डाउन करते हैं। अरे मैं उस कमबख्त बंटी के लिए परेशान हूँ सूजी। तुम्हें पता है उसे भी 1 महीने के लिए इसी वक्त बाहर जाना था और प्रॉब्लम है कि मैं उसके लिए रुक भी नहीं सकता। सूजी, अगर मैं बंटी से बिना गले मिले चला गया ना तो मुझे बहुत फील होगा और बेचारा बंटी भी बहुत दुखी होगा। ये बात तो है सर, अगर आप चले जाओगे तो बंटी का तो इधर आना जाना ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, वो मुझसे ज्यादा तुमसे मिलने यहाँ आता है। हाय सच्ची? तुझे याद है मधु, चंपक के प्रमोशन के लिए तू, मैं और बुलबुल क्लाइंट बनकर चंपक के बॉस के यहाँ गए थे। हाँ, ओ ये सब कब हुआ था दीज? तेरे आने के बहुत पहले। अरे यार और क्या क्या हुआ बताओ ना मुझे भी। उधर देख। ये क्या काम है? हम कब से मिस्टर चंपक दीक्षित के लिए पूछ रहे हैं और ये लड़की किसी घड़ियाल का नाम लिए जा रही है। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम घड़ियाल नहीं है, मिस्टर सन्याल है। कहिए क्या काम है? मुझे अपने कुत्ते का हम्माम बनवाना है। बजट है 2 करोड़। जब मैंने तुझे स्टैचू बनाया था और बंटी दूसरी शादी के लिए राजी हो गया था, पूरे हफ्ते भर के लिए मेरे गर्दन में दर्द हो रहा था। मेरी पत्नी की पहचान मिल गई। इंस्पेक्टर साहब, मेरी ममता की सूरत बिल्कुल ये मूर्ति से मिलती जुलती है। आप एक बहान करा सकते हो। इस मूर्ति को हमें कब्जे में लेनी पड़ेगी ताकि मिसिस ममता सहगल का पता लगाने में आसान हो। मैं इसे विदेश लेकर के जाऊंगा। नहीं, मैं इसे बेचना नहीं चाहती। मैं इसके 20 लाख ले जाइए। अरे लेकिन ये मेरे लिए अनमोल है। इस मूर्ति की सूरत मेरी बीवी से मिलती है। हम सब जानते हैं कि तू ममता से कितना प्यार करता है, लेकिन ये मूर्ति को मिस्टर करमरकर को ले जाने दे। 20 लाख में से आधा मेरी मम्मू 10 लाख, लेकिन मेरी मम्मू साथ में 1 या 3 मम्मू मिलेंगे। 3 मम्मू मिलेंगे। यार दीज, आप लोग मेरे आने के पहले भी कमाल करते थे बस। तेरे आने के पहले भी नहीं, तेरे आने के पहले ही हम कमाल करते थे। तुझे याद है ममता, जब चंपू के चाचा जी आए थे ड्रिल वाले, तब तो भूकंप भी आ गया। मेरे हाथ से थी बेटे। थोड़ा चूक गया। अरे थोड़ा नहीं, ज्यादा चुक गया। मुंह की जगह आंख में चला गया। बंटी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या फायदा? मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। एक मिनट। वेरी डिलीशियस। और मजा तो तब आया था जब चंपक गंजा हो रहा था। गंजापन? क्या बात कर रही हो? चंपू तू गंजा हो रहा है? बंटी, इसमें ताज्जुब करने की क्या बात है? अरे जिंदगी में कभी ना कभी हर मर्द गंजा हो ही जाता है। अब फिल्म स्टारों को ही देख लो, जब वो टोपी या स्कार्फ पहनने लगे तो समझना चाहिए कि वो गंजे हो रहे हैं। ठीक है चंपू, तू चिंता मत करना, वरना तू जल्दी गंजा हो जाएगा। अरे कैसे चिंता नहीं करूं बंटी, कुछ दिनों बाद मेरा सर अगर एक तरबूजे की तरह लगने लगा तो। ओ, अरे आइडिया लगाते हैं ना चंपू, क्या? अपना सर मुंडवा ले, अमरीश पुरी, अनुपम खेर की तरह। नहीं, मुझे ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों? चंपक के बालों में उंगलियां फिराना मुझे कितना अच्छा लगता है। ओहो। मालूम है बंटी, चंपक के बालों में अगर मैं उंगलियां ना फिराऊं तो मुझे नींद नहीं आती। ओहो, देखो मधु, कभी न कभी तो ये लहलाती खेती बंजर बनने ही वाली है। मौसम आएंगे, मौसम जाएंगे, इस बंजर जमीन पर कुछ नहीं उगने वाला। बंटी, वेदर फोरकास्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चंपक, चंपू, अरे इसे क्या हुआ? ये नाराज होकर क्यों चला गया? मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुमने सब कुछ सच सच कह दिया बंटी। ओह, आई एम सॉरी मधु। यू नो मधु, अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है। गंजा। दीदी बताओ ना फिर क्या हुआ यार? ए सैंडी, अब चंपू के आने का वक्त भी हो गया और मुझे खाना भी बनाना है। अरे। ममता,
क्यों ना आज तू और बंटी यहीं पे खा लेते? अरे बंटी ऑफिस के काम से बाहर गाँव गए हैं और तुम्हारे जाने के बाद ही वो आएगा। क्या? पता नहीं अब तेरे हाथ का खाना मुझे कब खाने को मिलेगा मधु। देख ममता, तू अब मुझे रुला रही है। दिस इज नॉट फेयर। भाई आप लोग को जो करना करो, अपन से रोना वोना नहीं होता बॉस। उधर देख। ये लो मधु, पासपोर्ट और वीजा आ गए। क्या बात है, तुम अकेली क्यों बैठी हो? मैं याद कर रही थी चंपक कि हमारे इस घर में हमने कैसे कैसे दिन गुजारे हैं। मधु, जैसे भी हो अच्छे ही दिन गुजारे हैं हमने। मुझे याद है तुम्हारे वो 3 बॉयफ्रेंड्स और तुम्हारी वो सारी गर्लफ्रेंड्स। मैं किससे प्यार करूं? इससे? अरे तो हमने ये विवेक शालीग्राम को मंगाया है, उसका हम क्या करेंगे? बिल्कुल। देख भाई, इधर आ तू। अरे तू समझता क्यों नहीं है यार? मैं डेट दे चुका हूँ इस रोल के लिए। हाँ? ऐसा वैसा एक्टर नहीं हूँ मैं, वेरी प्रोफेशनल। अबे तो तू क्या समझता है? मैं कोई कम प्रोफेशनल हूँ? मैं प्यार किससे करूं? इससे कि उससे? मेरे वाले विवेक से। हाँ। लेकिन प्यार तो मैं तुम्हीं से करती हूँ चंपक। तो फिर ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? मैंने नहीं, ममता और बुलबुल ने किया नाटक। हाँ। सॉरी चंपक। Hi, मधु darling. How was your day? अब तुम इसे यहाँ भी ले आए? तुम मेरी बात सुनो। मैं कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मधु, मुझे और स्वीटी को एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। अरे हम सब जानते तुम क्या कहना चाहते हो चंपू। बेगैरत, अबे बंटी, ये स्वीटी से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच गई है चंपू। वक्त आ चुका है कि हमें सब कुछ सच बता देना चाहिए। रात को रात रखने में कोई फायदा नहीं। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हें सुनना होगा मधु। मधु, तुम्हें सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेगी। यकीन नहीं होता मधु कि उस बात को 1 साल से ऊपर हो गया, अभी कल की बात लगती है। याद है मधु तुम्हें उस दिन जब तुम और ममता नौकरी करने निकली थी और मैं और बंटी घर में खाना बना रहे थे? मेरा बंटी। चंपू, चाय हो गई क्या? हाँ, बना रहा हूँ मैं। बंटी, चाय के लिए पहले दूध गर्म करते हैं या पानी? अरे दूध ही गर्म करना। दूध में ऑलरेडी पानी तो होता ही है। तू जानता है हमारा दूध वाला भैया उसमें कितना पानी मिलाता है। अच्छा, ऑमलेट हो गया? हाँ देख, हो गया फर्स्ट क्लास। ये ऑमलेट है बंटी? किसी मुर्गी को पता चल गया ना कि तूने उसके अंडे की ऐसी बेइज्जती की है, वो तो अंडे देना बंद कर देगी। नाश्ता कहाँ है? ये हो क्या रहा है? बुलाओ चंपक, बंटी। यस मैम। ये बंटी है और चंपक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और ये क्या है? कोई नई डिश है क्या? मैडम ये है ऑमलेट विद ब्लैक सॉस। फूंक मार के। मैं बताता हूँ बंटी। फ्लॉप मधु, फुक मार के। उससे भी फ्लॉप है यार। तुम खा के तो देखो मैडम। ठीक है। अरे वाह। ममता, मुझे अचानक याद है मेरा तो उपवास है। तुम खा लेना दोनों जल्दी से। मेरा भी उपवास है। रिमेम्बर बंटी और चंपक, गैस बंद करके कुकिंग करना। ओके। और चंपू, तुम्हें वो नौकरानी याद है तुम्हें? कौन सी? शबनम, शाहरुख खान वाली। अरे उसे कैसे भूल सकते हैं मधु? उसने तो ऐसा चक्कर चलाया था कि ममता भी धोखा खा गई और तुम भी। हाँ, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन। मधु, क्या कह रही थी मेरे बारे में? बताओ ना। ना। देखिए, मुझे चुगली करने की आदत नहीं है। मैंने बड़े बड़े हीरोज क्या काम किया है। हाँ? शाहरुख खान की मैडम तो मुझे हर बात कहती थी, मगर मैंने कभी चुगली नहीं की। अच्छा, देखो मैं और मधु दुश्मन थोड़े हैं, वैसे भी हम एक दूसरे को अपनी सारी बातें बता देते हैं। अच्छा, तो फिर आप उनसे ये पूछिए कि चंपक साहब से वो आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे। वो तो मैं पूछ लूंगी, लेकिन तुझे बताने में क्या हर्ज है? हाँ मैडम, आपके पास एक अच्छी सी पुरानी जीन पैंट है? हाँ है, क्यों? मैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जा रही हूँ, मेरे पास अच्छी पुरानी जीन पैंट नहीं है। अच्छा, अरे पुरानी क्यों नहीं ले लो?
लेकिन मुझे ये बताओ कि मधु चंपक को मेरे बारे में क्या कह रही थी? मुझे 5 रुपए घूस दिए आपकी जासूसी करने के लिए। हाँ बोलिए, आपकी बात मैं वहाँ तक पहुँचाऊँ। I can't believe this. बिलीव तो मुझे भी नहीं हो रहा था मैडम, पर क्या है कि मैंने आपका नमक खाया है। आपकी मेहरबानी से मेरे पास 2 काम है, इसलिए आपके बारे में ऐसी बातें मैं कैसे सुन सकती थी मैडम। थैंक यू वेरी मच शबनम। उसने तुझे 500 रुपए दिए, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगी। जो कुछ भी बात ममता मेरे बारे में करे वो सीधे आकर मुझे बताना, ठीक है? वो क्या है कि आपके पास कोई अच्छी सी पुरानी सलवार कमीज है? हाँ है, क्यों? वो क्या है कि मैं शादी में जा रही हूँ और मेरे पास अच्छी पुरानी सलवार कमीज नहीं है। अरे शबनम, पुरानी क्यों, मैं तो नई दिलवाऊंगी, नई। लेकिन याद रखना, जो भी बातें ममता मेरे बारे में करे तो सीधे आकर मुझे सुनाना। और वो आलू में हीरे, अरे वो तो पूरी फिल्म थी मधु। चंपक, तुम्हारे इस आलू के शौक के वजह से पता है आज कितनी जानें खतरे में पड़ गई हैं। क्या कह रही हो तुम? अरे आलू की वजह से किसकी जान खतरे में पड़ सकती है? अरे तुम्हारे आलूओं में एक माफिया का आलू था, माफिया के आलू में 2 करोड़ के हीरे थे, 2 करोड़ के हीरे अब बंटी के पेट में, और बंटी की जान खतरे में है। बॉस बॉस, हीरे तो इसके पेट में है, निकालेंगे कैसे? अरे अपने पास आइडिया है, इसको हम जमाल गोटा खिलाएंगे। जमाल गोटा? ये क्या होता है? क्या है, घोड़े को पेट में प्रॉब्लम होती है ना, तो उसे खिलाते हैं, उसका पेट साफ होता है। अच्छा। अब एक जमाल गोटा हम इस खच्चर को खिलाएंगे, फिर इसका पेट साफ और हीरे अपने अब इन चीजों को याद करने से क्या फायदा चंपू? अब तो हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए ये देश छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हें पता है चंपू, मुझे तो अब हमारे इस देश के गुंडों और बदमाशों को भी छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। नहीं मैडम, आप ये देश छोड़ के जा रही है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बैठ के बात करो चंपक बाबू। चंपक बाबू, हम यहाँ छोटी मोटी चोरी करने आए थे, लेकिन आपकी इमोशनल बात सुनी, हम लोग बहुत इमोशनल हो गए। सचमुच आप देश छोड़ के जा रहे हो? हाँ, हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे। लेकिन क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? इस देश में क्या कमी है, बोलो ना। ये कमी है इस देश में, कुछ नहीं है इस देश में। ऑर्डर, एक पेंसिल चुराने के जुर्म में एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया जाता है, एक थप्पड़। और हमारे टोपी लगाए नेता देश का करोड़ों रुपए लूटते हैं, लेकिन उन्हें थप्पड़ मारने वाला कोई नहीं है। लेकिन जैसा भी है, हमारा देश है, हमारी थप्पड़ है। ये क्या है? हमारी थप्पड़? अरे वाह, हमारी। चुप, तू तो बोल ही मत। क्यों नहीं बोलूं? क्यों नहीं बोलूं? कि तेरा गला बैठा हुआ है। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। करो, पुलिस को फोन करो, पकड़वा लो। लेकिन ये घर छोड़ के मत जाइए मैडम, आपको हम प्रॉमिस करते हैं दोबारा इस घर में कभी चोरी नहीं करेंगे। ये देखो, आपको मैं रख दिया। Really? How sweet! स्वीट बोलिए। आज मैंने तुझे रंगे हाथ पकड़ लिया है, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये हमारे मेहमान हैं। क्या? नहीं मैडम, नहीं, करने दो गिरफ्तार करने दो। अगर आप यहाँ नहीं रहेगी तो हम लोग बाहर जाके क्या करेंगे? उससे बेहतर है जेल। क्या मैडम, आप कहीं बाहर जा रही हैं? हाँ, हम हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़कर जा रहे हैं। सांडू, अब हम तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे। नहीं मैडम, ये ठीक नहीं। आपको जो तकलीफ देना है दे दीजिए, लेकिन ये घर छोड़ के मत जाइए। आखिर पुलिस भी तो आपकी है। अब तो सिर्फ इस देश के गुंडों को नहीं, मैं तो अपने देश की पुलिस को भी मिस करूंगी। ऐसी पुलिस दुनिया में और कहाँ मिलेगी? सैंडी! क्या जीजू? टैक्सी ला जा। टैक्सी? ऐसे जाओ। हाँ, ऐसे ही। ताजी भाजी नहीं मिलती, कोल्ड स्टोरेज वाली भाजी मिलती है ना। मालूम नहीं, लेकिन हम ये दुनिया छोड़कर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ दूसरे देश को जा रहे हैं। जब भी आप लोग हमें हम वापस आ जाएंगे। अगर बिल गेट्स मिल गया तो बोल दीजिए कि वो बाल बाल बच गए। काश बंटी भी आज यहाँ होता। फ्लाइट का टाइम हो गया है, अभी तक सैंडी भी नहीं आया। ओ जीजू, यार एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है यार।
बैड न्यूज बता। बैड न्यूज ये कि आप लोग की फ्लाइट टाइम पर है। और गुड न्यूज? गुड न्यूज ये कि टैक्सी वालों की आज हड़ताल है।